डॉक्टर राजाराम, जो अभी ब्रजेश सर ने एक जिक्र किया कि भाजपा में फिलहाल दो विचारधाराएं दिखाई देने लग गई हैं। क्या माना जाए गुजरात लॉबी जो है वो अकेली पड़ रही है या फिर कमजोर पड़ रही है? कुछ कमजोर पड़ती दिख रही है गुजरात लॉबी, या एज इट इज अभी है, अगर दो फाड़ होने के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है? राम प्रकाश जी, भाजपा में ब्रजेश सिंह का जो भाजपा का आकलन है बिल्कुल सही है। आज नहीं, शुरू से ही दो तरह की प्रमुख विचारधाराएं उभर के आती थी। एक जो धुर दक्षिणपंथी थे, और दूसरे जो ख्याल होगा जिसे समझने के लिए वो मैं मुखौटे वाला उदाहरण देना चाहूंगा। जब अटल जी को के बारे में कहा गया था कि भाई अटल जी मुखौटे हैं, जो कि एक बीच का रास्ता निकालने की बात करते थे। हालांकि अपने जो इनकी नीतियां रही हैं शुरू से, उसके प्रति कटिबद्ध जरूर रहे हैं, प्रतिबद्धता भी दिखाई है समय समय पे, लेकिन वो एक बीच का रास्ता ढूंढने की कवायद करते थे। तो वर्तमान में ये बात सच है कि इस चुनाव के बाद भाजपा कुछ कमजोर हुई है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह की जो युति है वो निश्चित रूप से कमजोर हुई है। और ये जो ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि भाई ईडी पे राहुल गांधी की तरफ प्रोब कर रहे हैं, तो आपको जून का महीना याद होगा, जून 2022 में जब पहले इनकी 2 तारीख की पेशी थी, राहुल जी को बुलाया था, माता जी को भी सम्मन दिया था, फिर 3 तारीख बढ़ाया, फिर 8 बढ़ाया, वो बाहर थे, राहुल जी देश से बाहर थे, फिर 13-14 से लगातार 55 घंटे की पूछताछ उसकी पूरी हुई है। उस पूछताछ के बाद कुछ ऐसा बचता नहीं कि जो न सामने आया हो 55 घंटे की पूछताछ के बाद। और इनके जो लीगल एक्सपर्ट है उन्होंने भी पूरा क्लैरिटी के साथ बताया कि ये जो फंड है, 1 रुपया इसमें ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, धन का अंतरण ही नहीं हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हुई? बड़ी मतलब एक जनता को एक गलत संदेश देने के लिए आप इस तरह पे मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी का एरिया कार्य क्षेत्र तो मनी लॉन्ड्रिंग होता है राय साहब, और 1 रुपया का लेन देन उसमें सीधे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में कैसे आ गया? और यदि इसमें कोई गंभीर बात होती ना राय साहब, तो आप समझ लीजिए कि 2 साल से ऊपर हो गए, ठीक है, 2.25 साल होने को आए। इतनी गंभीर बात थी तो ईडी अभी तक क्या कर रही थी? मुट्ठे भूंज रही थी। इतना बड़ा मुद्दा था तो क्या क्या नहीं किया। अब फिर जब देख रहे हैं कि भाई राजनीतिक परिस्थितियां हमसे विपरीत जा रही हैं, कुर्सी कभी भी खिसक सकती है, तो एक बार ये लग रहा है कि अंतिम चाल के रूप में इसका उपयोग करें। लेकिन मेरा मानना है ये लोग भली भांति आकलन करेंगे कि इसके नुकसान और फायदे भी क्या है। क्योंकि यदि राहुल गांधी को जेल में डाल देते हैं, जिस तरफ सोरेन जी को डाले, तो ये भी तय है कि इसमें उन्हें जमानत भी मिल जाएगी। आर्थिक अपराध के लिए हमारे देश में कोई फांसी नहीं चढ़ाया जाता, पक्का उनको छोड़ना ही पड़ेगा। और यदि पुख्ता सबूत इनके पास होते तो 2 साल 2.25 साल तक ये बैठे न रहते, ठीक है, इसका मतलब जमानत मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो देश है, राहुल गांधी को जब करीब से देखा भारत यात्रा में, तो समझ में आ गया कि यार ये व्यक्ति कोई विजय माल्या के लाइफ स्टाइल वाला व्यक्ति नहीं है। ये इस तरह के आर्थिक अपराध में जिस तरह इनको घसीट रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती, मतलब हजम होने वाली बात नहीं लगती। तो ये चीजें राहुल गांधी के पक्ष में जाएंगी और कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी। इसलिए मेरा मानना है कि अगर सही आकलन करेंगे परिस्थितियों का, तो इस गलती करने से बाज आएंगे, मेरा अनुमान है जी। और निश्चित तौर पे जी, ये जो जी, 3 जी, मुद्दे हैं, उनसे भी बड़ी बात ये है राय साहब कि ये जो मुद्दे 3 लेके चल रहे हैं ना, ये सीधे सीधे जनता से जुड़े मुद्दे हैं। भाई देश का गृह मंत्री चुनाव के ठीक पहले कहता है कि 15 इस बीच में आप शेयर खरीद लो और 15-20 दिन बाद जो है फिर देखो क्या दीवारी बनती है, या इस तरह के आशय का अगर कोई बयान देता है, तो निश्चित रूप से जो सर्वोच्च शक्तिमान पार्टी के का नेतृत्व कह रहा है, तो आम और मध्यम वर्ग तो कूद पड़ता है। और उसके बाद आप जानते हैं कि मतलब लाखों करोड़ रुपया उनका जो मतलब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं ना मध्यम वर्ग, छोटे छोटे नौकरी करने वाले लोग, इनका पैसा डूब गया, ठीक है। तो अब जब तार सीधे, मतलब छोटी बात नहीं है कि सेबी का अध्यक्ष जो है सीधा लिप्त पाया जाता हो और जिसकी नियुक्ति में सीधा देश के मुखिया का हाथ हो, तो
वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मेरा मानना है, मैं इस पे ज्यादा मेरा महत्व नहीं जा रहा है कि मोदी जी के ऊपर कार्रवाई हो या सेबी के लोग जेल जाए तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊं। मैं तो कहता हूं जो लाखों करोड़ की लूट हुई है गरीब आदमी की, वो कैसे वापस आएगा, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, जाति जनगणना वाली कि आरक्षण को लेकर जिस तरह से बादल छाए हैं, जिस तरह के इनके बयान आ रहे हैं लगातार आरक्षण को लेके, तो वहां पे एक ही चीज तो राहत देने वाली बात है कि भाई जाति जनगणना हो जाए और जनगणना जिसका जितना शेयर है, जिसका जितना हिस्सा है उतना उसको मिले, और बिना जाति जनगणना के वह नहीं हो पाएगा। तीसरी बात है रेल सुरक्षा का। वही रेल में भी कौन चलते हैं, मीडियम और देख ही रहे हैं कि हमारे देश का जो आम आदमी है वो रेल में चलता है, और लगातार मतलब सैकड़ों लोग एक एक दुर्घटना में मर रहे हैं। वो भी जब आप हजारों करोड़ रुपया का कवच बनाए और कवच को लेकर दावा किया कि आज के बाद से भूल जाइए आप रेल दुर्घटनाएं, और उतना पैसा खर्चा करने के बाद भी अगर ये हाल है तो वो भी एक बड़ी जवाबदेही बनती है। फिर किसानों का एमएसपी का मुद्दा मुंह बाए खड़ा हुआ है, उसमें वादा खिलाफी होने की, तो ये कहने के बाद कि देंगे एमएसपी उन्होंने नहीं दिया, वो एक बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर एक मुद्दा है। तो ये बड़े मुद्दे मुंह बाए देख रहे हैं इनकी ओर, और ये उनको एड्रेस करना छोड़ के केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी इस समय देश की राजनीति के केंद्र में है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए अगर इस तरह का गलती करते हैं तो मेरा मानना है क्षणिक फायदा इनको हो सकता है, लेकिन दूरगामी घाटा नुकसान भाजपा को और एनडीए को उठाना पड़ेगा। डॉक्टर राजाराम, ये एक बड़ा दबाव नहीं होगा कांग्रेस के ऊपर कि भाई वो मामलों की जांच करेगी, क्या क्या पीछे भ्रष्टाचार हुए, या फिर वो अपना डिलीवर करेगी, अपनी परफॉर्मेंस देगी, अन्यथा लोग उनके लिए दिक्कत पैदा कर देंगे? देखिए, जांच तो होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है एक जांच कौन करेगा। लाख टके का सवाल है कि जांच कौन करेगा। भाई अभी तो हालात ये हैं कि तुम ही कातिल, तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुद्दई, हमें तो यकीन है कि कसूर हमारा ही निकलेगा। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम, विशेषकर मैं राहुल गांधी की बात करूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी पूरी बात नहीं करूंगा, उस अकेले आदमी के संघर्ष ने एक अंतर पैदा किया है, और जो बेलगाम सत्ता इनके हाथ में थी उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की स्थिति में आए हैं, तो नियंत्रित हुई है। लेकिन अभी जो सामने चुनाव है इसमें मैं कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देख पा रहा हूं। लोगों की नाराजगी देख पा रहा हूं, सत्तारूढ़ दल से, भाजपा से नाराजगी देख पा रहा हूं, क्योंकि इनकी नाकामियां जो है आम आदमी तक अब पहुंच रही हैं, दिख रही हैं। बेरोजगारी जो है और महंगाई जो है उसको अब बताने के लिए किसी अर्थशास्त्री की जरूरत नहीं है, और जो एक बड़ी लूट हुई शेयर मार्केट की, उससे पूरे मध्यम वर्ग करा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है राय साहब कि ये अपनी गलतियों से कभी सबक नहीं लेती, और ये अपने अंतर कलह से जूझते रहती है। ये एक बहुत बड़ी, हम चूंकि निष्पक्ष होके हम चर्चा में बैठे हुए हैं, यकीन करिए कि एक भाजपा में एक जिले स्तर पे के नेता को अगर पुलिस बिठा लेती है तो आधे घंटे के अंदर पुलिस थाना भाजपा के लोग घेर लेते हैं। और कांग्रेस में बता रहा हूं, इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता को पूछताछ के लिए बुला ले, बिठा दे 55 घंटा, तो आप देखिए जो प्रदर्शन कितना एकदम छुटपुट होता है। मतलब कि जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे देखिए, कहीं कोई विशेष सुगबुगाहट नहीं, चंद खा बढ़िया कलफ लगा, आयरन किया हुआ, सदरी मारे हुए चंद नेता एसी वाले पहुंचते हैं पसीना पोंछते हुए, और बस फोटो खिंचा के चले जाते हैं। तो ये जो कांग्रेस, फलीगड़ी कांग्रेस है ना, इसमें राहुल गांधी जब तक इसमें बड़ी शल्य क्रिया नहीं करेंगे, बहुत सारे खांटी के नेता, मैं 50 नेता मैं जानता हूं जो कांग्रेस में पैदा हुए, कांग्रेस के लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन इनके बीच के हालात को देख के किनारे हो गए, कई निष्कासित कर दिए गए। बताइए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इतनी मजबूत थी, वहां हार गई, वहां अंतर कलह से जूझ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का वही हाल है, आपस में लड़ रहे हैं, उससे पूरी एनर्जी उनकी उसमें खत्म हो रही। हर राज्य में कमोबेश यही हाल है। उत्तर प्रदेश में आपका संगठन दोबारा जन्म ही नहीं ले पा रहा है, 7 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, कोख से बाहर ही नहीं आने को तैयार है। हर राज्य में यही स्थिति है। बंगाल में आप साफ हो गए। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि
अब जब एक अच्छे लक्षण कांग्रेस को दिख रहे हैं, एक ऐसा नेतृत्व उन्हें मिला है जिसपे जनता भरोसा करती है कि एक ईमानदार व्यक्ति है, संवेदनशील व्यक्ति है, और ऐसे हालात में कांग्रेस को निश्चित रूप से सामने की खाली 3 चुनाव या 5 चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए मेरा मानना है कांग्रेस का स्वस्थ होना एक शुभ लक्षण होगा, और उसके लिए किसी और के किए नहीं होगा, राजाराम त्रिपाठी या धनंजय जी के किए, आपके किए नहीं होगा, ये कांग्रेस के किए होगा। और अगर ये भाषण उनके लोग सुन रहे हो तो मेरा मानना है उनको आत्मचिंतन की जरूरत है। राहुल गांधी अंदर जाएंगे तो भी लोगों का प्यार मिलेगा, और वो एसिड टेस्ट होगा मेरा मानना होगा, और निखर के आएंगे राहुल गांधी जेल अगर जाएंगे तो। और उन्होंने कहा भी, जब उनको बुलाया गया था तो उन्होंने कहा भी कि मेरे दादा जो है 12 साल इसी तरह इससे और छोटी कोठरी में रहे हैं जहां मुझे आप बिठाए हो, और चूंकि मेरे दादाजी थे तो मैं तो यंग हूं, मुझे तो 20 साल कम से कम ये टेस्ट देना चाहिए। तो मानसिक तौर पे राहुल गांधी बहुत मजबूत है, इसके सारे परिणामों से वाकिफ है। हाँ, जरूरत यह है उनके पीछे पार्टी जो खड़ी हुई है, मेरा मानना है उसके अंतर्गत समाप्त हो, उसमें वास्तव में राहुल गांधी की सोच के साथ सामने रखने वाले लोग हों। आज भी राहुल गांधी एक चौकड़ी से घिरी हुई है, राय साहब आप अच्छा लगे या बुरा लगे, और मजाल है कि उसको चौकड़ी को पार करके कोई उनसे मिल पाए, चाहे किसान नेता हो चाहे कांग्रेसी नेता हो। इनको खुद को अपना अच्छा बुरा नहीं मालूम, अपनी सेटिंग में व्यस्त है। अभी उनको सत्ता की मलाई दूर से दिखने लग गई है, खुशबू आ गई है, जैसे बिल्ली पूंछ फटकारने लगती है और जीभ लपलपाने लगती है मलाई देख के, तो ये जो चारों तरफ इनके नेता हैं उनको मलाई की खुशबू आने लग गई है, और अपने अपने जुगाड़ अपनी सेटिंग में लगे हुए हैं। ये इसी का फायदा पहले भी भाजपा ने उठाया था और अब भी उसी का फायदा उठाएगी अगर ये लोग नहीं चेतेंगे तो।